नमस्कार, आप सबका गीता सोल में स्वागत है। कभी कभी जीवन में सब कुछ हमारे पास होता है, पैसा, नौकरी, परिवार, दोस्त। फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कुछ कमी है, कुछ अधूरा है। हम दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि किस मंजिल की ओर। इसी उलझन में हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर खड़ा होता है, जहां उसे खुद से पूछना पड़ता है, मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। भगवद गीता इसी प्रश्न का उत्तर है। यह कोई किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, वह भी उसी उलझन में था जैसे आज हम सब हैं। अपने कर्तव्य और अपने भावनाओं के बीच फंसा हुआ। वह युद्ध भूमि में था, लेकिन असली युद्ध उसके अंदर चल रहा था। और यही अंदर का युद्ध आज भी हमारे भीतर है, चाहे वह करियर का हो, रिश्तों का या अपने ही मन का। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह एक वाक्य सुनने में साधारण लगता है, पर यही पूरे जीवन का सूत्र है। आज हम अपने हर काम में फल को लेकर इतने उलझ गए हैं कि कर्म का आनंद लेना ही भूल गए हैं। हम काम नहीं करते, हम सिर्फ परिणाम का पीछा करते हैं। और जब परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आता, तो निराशा, तनाव और असंतोष हमारा साथी बन जाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख परिणाम में नहीं, बल्कि कर्म में है। जब हम अपना काम पूरी लगन से करते हैं, तो वो काम ही ध्यान बन जाता है, पूजा बन जाता है। सोचो, अगर हर इंसान अपने काम को पूजा समझकर करे, तो दुनिया में असंतोष का स्थान ही न रहे। पर समस्या ये है कि हम सब तुलना के संसार में जीते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कमा रहा है, किसकी जिंदगी ज्यादा चमकदार है, यही सोच सोचकर हम अपनी खुशी खो देते हैं। गीता कहती है, जो मिला है वही पर्याप्त है, और जो नहीं मिला वो समय आने पर मिलेगा। लेकिन हमें भरोसा नहीं रहता। हम भागते हैं और भागते भागते थक जाते हैं। थोड़ा रुककर सोचो, क्या वाकई हमें उतना चाहिए जितना हम चाहते हैं, या हमने बस दुनिया की नकल में अपनी जरूरतें बढ़ा ली हैं? गीता सिखाती है संयम। इच्छा होना गलत नहीं है, पर इच्छा का गुलाम बन जाना ही दुख की जड़ है। कृष्ण कहते हैं, इच्छा ही क्रोध को जन्म देती है, और क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि का नाश होता है। हम रोज यही चक्र जीते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो निराशा आती है, और जब मिलता है तो डर लगता है कि कहीं खो न जाए। इस तरह मन हमेशा अस्थिर रहता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वो सबसे बड़ा विजेता होता है। मन को शांत करना कोई ध्यान का बड़ा काम नहीं, बस उसे सही दिशा देना है। जैसे एक नदी जब तक किनारों में बंधी रहती है, तो जीवन देती है, पर जब बंधन टूटते हैं तो विनाश करती है। वैसे ही मन जब नियंत्रण में होता है, तो वह ज्ञान का स्रोत बन जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने धर्म पर डटे रहो। आज के समय में इसका अर्थ है, अपने कर्तव्य और अपने सच्चे स्वभाव के अनुसार चलना। दूसरों की राह पर चलने से नहीं, अपनी राह पर चलने से शांति मिलती है। आज बहुत से लोग करियर में, रिश्तों में
या अपने सपनों में खोए हैं, क्योंकि वे खुद नहीं जानते कि उनका धर्म क्या है। गीता कहती है, दूसरे का धर्म देखकर मत चलो, अपनी प्रकृति को पहचानो। जिस काम में तुम्हें आनंद मिले वही तुम्हारा धर्म है। और जब उस आनंद से काम किया जाता है तो हर काम ईश्वर की आराधना बन जाता है। पर मनुष्य को सबसे कठिन काम यही लगता है, स्वयं को पहचानना। हम बाहर की दुनिया में सब कुछ खोजते हैं, सफलता, प्यार, सुख, पहचान, पर भीतर झांकने से डरते हैं। गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो कुछ भी बदलता है वह बाहरी है, जो शाश्वत है वह अंदर है। वह तुम हो, वही चेतना, वही आत्मा। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का हर दुख, हर डर छोटा लगने लगता है। तब व्यक्ति समझता है कि हर परिस्थिति बस एक परीक्षा है और हर दुख एक शिक्षक है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह सिर्फ सांत्वना नहीं बल्कि गहरा सत्य है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन में रहता है। तुम्हारे जीवन में जो घट रहा है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। जब हम परिणाम को स्वीकार कर लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तो मन शांत हो जाता है, और यही शांति ही असली सुख है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान के भीतर ईश्वर है। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं, दया करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि परमात्मा मंदिर में नहीं, हर जीव के भीतर है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, समदर्शी बनो, सबको समान दृष्टि से देखो, ना किसी से द्वेष रखो, ना किसी के प्रति घृणा, क्योंकि जब मन में द्वेष होता है तो ईश्वर का स्थान नहीं रहता। आज की दुनिया में यही सबसे जरूरी है, थोड़ा प्रेम, थोड़ा धैर्य और थोड़ा मौन। गीता कहती है, शब्दों में शक्ति है लेकिन मौन में सत्य है। जो व्यक्ति मौन को समझ जाता है वह जीवन के रहस्य को जान जाता है। और अंत में कृष्ण का सबसे सुंदर संदेश यही है, जब भी धर्म की हानि होगी, जब भी अधर्म बढ़ेगा, मैं प्रकट होऊंगा। यह कोई चमत्कारिक अवतार नहीं, बल्कि जब भी तुम्हारे भीतर भलाई की आवाज उठे, सत्य के लिए खड़े होने का साहस जगे, समझ लेना कि वही कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट हुए हैं। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखो, हर सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकारो, हर कर्म को समर्पण के साथ करो। तब जीवन एक युद्ध भूमि नहीं रहेगा, बल्कि एक यात्रा बन जाएगा, जहां हर अनुभव, हर भावना तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्व से मिलाने आएगी। और जब तुम उस आत्मा को पहचान लोगे तो कोई भय नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, सिर्फ शांति, सिर्फ आनंद। यही है गीता का सार और यही है जीवन का सत्य। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।